चलिए, तो ये इतना आपको क्लियर है कि नहीं, ये बता दो बेटा। ये पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। आपको तो याद भी हो गए होंगे कि क्या कुछ है। a डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मोड ए इनटू मोड बी। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। उससे ये रिजल्ट मिल गया था i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई का वैल्यू कितना मिलेगा 0। आई डॉट आई ये इसी फॉर्मूले से आया था, मैंने प्रूव करके बताया था आपको, क्योंकि मोड आई तो आई कौन है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1, ये भी 1 ये भी 1, और दोनों वेक्टर क्या हो गए पैरेलल, और दो वेक्टर क्या होंगे पैरेलल, तो उनके बीच का एंगल 0, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। पर आपको तो एज अ रिजल्ट याद रखना है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। क्या इतना क्लियर है क्या? उसके बाद हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट, क्या देखा था बेटा? तो क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारा ए वेक्टर हो गया, और दूसरा वेक्टर कौन सा हमारे पास बी। जैसे ही क्रॉस करोगे ना, तो ये जो क्रॉस मिलेगा ना, ये परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर मिलेगा आपको ए क्रॉस बी। देखो यहां इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट भी बोला था, क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी हमको मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी बेटा, स्केलर, यानी वेक्टर का कोई काम बचा ही नहीं था। इससे एक और चीज सीखने को मिल सकती थी आपको, क्या? कि जो ए डॉट बी है ना, उसको आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि स्केलर है, स्केलर में सिर्फ हमको किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन तो है ही नहीं ना। अब जब डायरेक्शन की बात ही नहीं है, तो आप ए डॉट बी करें कि बी डॉट ए करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी? वेक्टर में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो चुकी है, डायरेक्शन की। जैसे ही आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, तो वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा, किसमें किसकी जरूरत लगेगी, डायरेक्शन की। यहां से हमको ये भी सीखने को मिलेगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चलिए, इतनी बातें हम कर चुके थे, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी हो चुके थे। बेटा बार बार आपको हर दिन रिवाइज करवाया जाता है, चाहे हमारा टाइम जा रहा है, पर ये अगर फंडे आपके दिमाग में है ना, तो आप सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं बना पाओगे। क्लियर है क्या इतना? अब अगर हम आगे चले तो आपको पता होगा बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आया था हमारे पास, मोड ए मोड बी, क्या आया था बेटा, साइन थीटा एन के। क्या इतना क्लियर है क्या? हमने दोनों साइड क्या ले लिया था, मोड। जैसे हमने मोड लिया था तो क्या आ गया था बेटा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू में डबल मोड लोगे तो भी वही आना है, मोड ए मोड बी, और कौन आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है क्या? यहां से एक और फॉर्मूला हमको मिल चुका था, कौन सा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी। क्या इतना क्लियर है क्या? तो यहां से एक और चीज सीखने को क्या मिलेगी, अगर मान लो थीटा 0 हो गया, क्या हो गया थीटा, तो थीटा 0 कब होगा ये बता दो, जब दो वेक्टर क्या होंगे पैरेलल, जब एक ही लाइन में चलेंगे ना दोनों वेक्टर, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, और जब दो वेक्टर क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो एंगल क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 कितना होता है 0। तो यहां से भी देख सकते थे आप लोग, या यहाँ कहीं से भी देखें, तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। कब बेटा, व्हेन टू वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दो वेक्टर क्या होंगे पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसी फैक्ट से हमको तीन रिजल्ट दिख जाएंगे, कौन कौन से, बोलो जल्दी से, आई क्रॉस आई, दूसरा बोल दो बेटा जे क्रॉस जे, और तीसरा बोल दो के क्रॉस के। इन सबका वैल्यू किसके इक्वल, क्यों? क्योंकि आपस में क्या पैरेलल तो है। और आप हमेशा दिमाग में बिठा लो कि अगर सिमिलर वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे, जैसे ए क्रॉस ए करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा 0, बी क्रॉस बी करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा 0, सी क्रॉस सी, कभी भी दो वेक्टर एक जैसे हैं, अगर उनका क्रॉस करोगे तो ऑलवेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। चलिए, इतना क्लियर है क्या कि कोई कंफ्यूजन नहीं? फिर हमने एक साइकिल भी देखा था, याद है क्या आप लोगों को, कि भूल गए आप लोग? यहाँ कौन था हमारे पास, बोलो जल्दी से बेटा, आई जे और के, बोल दो जल्दी से, आई क्रॉस जे बोल दो बेटा, क्या बनने वाला है, क्लियर है क्या? अगला बोल दो जे क्रॉस के, क्या बनने वाला है आई। नेक्स्ट वन बोल दो बेटा के क्रॉस आई, क्या बनने वाला है जे। आपको इतना तो पता चली गया, एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बेटा, कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल, तो फिर किसके इक्वल है ये बेटा, बोलो जल्दी से, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल, यानी साइन क्या हो जाएगा चेंज। क्या इतना क्लियर है? इतनी बातें अगर आपको पता हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, मतलब सारे ही नोट आ चुके हैं। ये डॉट को हटाएं तो थोड़े क्रॉस के और नोट बचे हैं, हटा दें इसको क्या, बाकी बच्चों के पास तो नोट होंगे, आपके पास नहीं है तो आप इनसे लेकर नोट कर लेना बेटा। चलिए आगे बढ़ाएं अगर हम लोग इसको, और
तो आपको पता होगा जैसे हमने क्रॉस सीखा था, तो क्रॉस से क्या बनाया था हम लोगों ने, बोलो जल्दी से बेटा, क्या बनाया था? भूल गए आप लोग? क्या क्या बनाया था? पैरेललोग्राम बनाया था। ये कौन था हमारा? ए, और ये कौन था बेटा? बी। तो जैसे ही ये एरिया पता चल गया था कि हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हाट? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब भी आपको दो साइड दी हो तो आप उन दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर उनका मॉडुलस ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर जैसे ही पैरेललोग्राम को दो पार्ट में क्या कर दोगे? ब्रेक। तो बताओ कितने ट्राइंगल बने? दो ट्राइंगल बने कि नहीं बने? बन गए। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक करता है? दो। दो ट्राइंगल में, और दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या बन जाएगा? हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से अपने को मिल गए थे। क्लियर है क्या? एक और फैक्ट मिला था क्या, कि एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या चाहिए? एरिया। तो क्या बनेगा बेटा? D1 क्रॉस D2, 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। चलिए इसके अलावा और भी कोई नोट रह गए थे? हाँ, एक और नोट वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, जिसपे हमने कल बात करी थी। मान लीजिए ये वेक्टर आपका कौन सा है बेटा? ए। ये वेक्टर कौन सा हो गया आपके पास? बी। आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सीधा कौन जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो अब हम क्या लगा रहे थे? उसको प्लस माइनस लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि आप ऐसे चले, आप नीचे भी तो डायरेक्शन नीचे भी तो हो सकती थी, क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर, और बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे। क्लियर हो गया क्या? तो इसलिए क्या लगा दिया? प्लस माइनस। अगर डायरेक्शन सही होगी तो प्लस, नहीं हुई तो क्या लगा लो? माइनस। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। बोल दो जल्दी से बेटा, ए क्रॉस बी। अच्छा, ये एन एन कैसे कब निकलता है? जब ए क्रॉस बी करोगे। तो ये ए क्रॉस बी क्या है आपका? एन हो गया ना। और अपन में क्या चाहिए आपको? इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का कंडीशन क्या होता है?